जय हिंद साथियों। मैं शिवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ। जैसा कि वैकेंसीज निकलती रहती हैं, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं, और ये वो वैकेंसीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होती हैं। हाईलाइटेड वैकेंसी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूं। ये वो वैकेंसीज होती हैं जो कहीं ना कहीं छुपी रहती हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती हैं, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये। जैसा कि आपको दिख रहा है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये वैकेंसी निकाली हुई है, थंबनेल में आपको नजर आ रहा है। और ये वैकेंसी जो है गवर्नमेंट है या एडॉक पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ ही आपका सैलरी पैकेज इसमें क्या रहने वाला है टोटल ईयर में, पर एनम, और क्या क्या आपके लिए बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस जॉब पर रहते हुए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जो बच्चे 2025 में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों ने बीएससी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ किया हुआ है या बीई बीटेक किया हुआ है, तो इस वैकेंसी को अपन इस मौके को ना जाने दें। तो ध्यान रखिए, इसकी क्या स्टार्टिंग फॉर्म भरने की, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या थी, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आइए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मतलब एयरपोर्ट्स जो होते हैं ना, उन पर ये वैकेंसी निकलती है। और ये वैकेंसी किसकी होती है? एटीसी है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वैकेंसी किसकी है? एटीसी की वैकेंसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसको बोला जाता है। मैं एक्चुअली इसके बारे में बता दूं, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है, मैं एयरफोर्स से लिंक रहा हूं। तो जैसा कि ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हमने जाकर के पूरा बारीकी से देखा भी है कि इसमें क्या वर्क रहता है। ठीक है, क्योंकि मैं एनसीसी एयरफोर्स से किया हुआ हूँ, सी सर्टिफिकेट, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ देखी, हमको फ्लाइंग भी कराई गई थी वहाँ पे। तो उसमें ये चीज़ें हमको बताई गई। एटीसी का मतलब है एक्चुअली आपका, जो यानी कि किस तरीके का मौसम रहने वाला है, यानी फ्लाइंग जहाँ पर होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब कहने का ये हुआ कि जो फ्लाइंग होती है, यानी कि जो भी आपके एरोप्लेन्स होते हैं, टेक ऑफ, टेक लैंड कब करेंगे, टेक ऑन कब करेंगे, ये सब चीज़ों की जो जानकारी रहती है वो एटीसी के पास रहती है। ठीक है, और मौसम ठीक है कि नहीं, टेक ऑफ करने के लिए, टेक ऑन करने के लिए, तो वो सब चीज़ें ये कंट्रोल करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जिसमें आपके लिए जो वैकेंसी निकली है वो किस पद के लिए है? तो वो जूनियर एग्जीक्यूटिव। ये देखो, जूनियर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब वहाँ एयरफोर्स के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर आपके साथ वहाँ रहते हैं, उनके साथ एग्जीक्यूट करना होता है आप लोगों को। ये उस टाइप की वैकेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। फॉर्म की फीस क्या रहेगी वो सब आगे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जरा, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 2 है 2025 का, क्योंकि एक वैकेंसी पहले निकल चुकी है एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। ये सेकंड वैकेंसी निकाली गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव। जनरल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताई गई है, वो देख लेना आप। बाकी की पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो। ये एटीसी की वेबसाइट पर, एएआई की वेबसाइट पर जाकर के आप ये ले सकते हो पीडीएफ। अदरवाइज आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। नेम ऑफ द पोस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एटीसी में आप एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव रहने वाले हो। हालांकि वर्क आपके पास बहुत रहता है, ऑफिसर्स के पास तो केवल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपको इंटरप्रेट करना रहता है। ठीक है, उनको टोटल जो है वो आपकी 309 यानी कि 309 वैकेंसी निकली हुई है। यूआर में ये 125 है, ईडब्ल्यूएस में 30 है, ओबीसी में 72 है, एससी में 55 है, और एसटी में 27 है। ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए, जो सी लेवल की यानी कि उसमें आएंगे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, उनके लिए 7 वैकेंसीज है। अब इसमें देखिए जरा, आगे क्या बताया, सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड फंक्शंस रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल। ये पीडब्ल्यूडी वालों से लिंक्ड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको फिर से देख लीजिए। एवरी कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी, क्योंकि इस वैकेंसी में ओनली कौन एलिजिबल है वो आप देख लीजिए। फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 ईयर इन साइंस, इट मीन्स ऑब्लिक, यानी उसमें लिखा हुआ है बीएससी बैचलर ऑफ साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आपके पास बीएससी डिग्री विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होनी चाहिए।
या फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीई है, बीटेक है, ये आपके पास होना बेहद जरूरी है, या बीएससी आपके पास होना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमिस्टर क्योरिकुलम। जो भी आप बीई बीटेक करेंगे उनमें से भी आपके पास बैचलर उसमें डिग्री के साथ साथ बीई बीटेक में मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है। अगर वो नहीं हुआ तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। The candidate shall have minimum proficiency in both spoken and written English of the level of 10 plus 2 standard. The candidate shall have passed English as one of the subject in 10th और 12th standard। मतलब आपकी जो लैंग्वेज है स्पोकन है इंग्लिश, ये आपकी 10th या 12th लेवल पर आपको कंपलसरी है पास होना, ये भी ध्यान रखना। तो ये मत समझना ये एवरी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, तो ओनली बीएससी होल्डर ही इसमें एलिजिबल है। बीएससी वाले जो बीएससी करते हैं ना, मैथमेटिक्स से करते हैं या फिजिक्स से करते हैं, तो ये कैंडिडेट वो भी ध्यान रखना कि बीएससी वाले वो भी एलिजिबल नहीं है, जो बायोलॉजी से करते हैं बायो वाले ना, वो एलिजिबल नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं। ये देखिए जरा, इसमें डिग्री शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम ए एपेक्स यूनिवर्सिटी। एपेक्स यूनिवर्सिटी में क्या आते हैं, आईआईटी आता है, आईआईएम्स आता है, एक्सएलआरआई आता है, टीआईएसएस ईटीसी। ये रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड परसेंटेज मार्क आपका क्या होना चाहिए, तो पास मार्क और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर्स डिग्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैंडिडेट हैविंग बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रेस्क्राइब्ड एज बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी बताया गया। डिपार्टमेंटल क्या होते हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट रहते हैं। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन देखो बहुत जरूरी है, तो मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर। और ये कब तक आपकी देखनी है, 27 ईयर कब से काउंट होगी, तो जब से फॉर्म भरना फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वहां से लेकर के, और उससे पहले 27 ईयर काउंट हो जाएंगे आपकी। उसके बाद वाला 27 ईयर के एक दिन बाद वाला भी व्यक्ति इसमें एलिजिबल नहीं रहेगा। रिलैक्सेशन अगर देखा जाए तो 5 ईयर का, जैसे SC ST को जिस तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। और अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल 10 ईयर फॉर द पीडब्ल्यूडी, यानी कि विकलांगों के लिए 10 ईयर्स का है। 3 ईयर आपका ओबीसी के लिए है, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर है। ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर वाला जो है कैंडिडेट, उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंपोर्टेंट डेट्स, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। इंपोर्टेंट डेट्स में सबसे पहले तो आपका ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कब से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए, वो डेट है आपका 25 अप्रैल। 25 अप्रैल 2025, यहाँ से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट क्या है आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की, तो 24 मई 2025, यानी कि करीब करीब आपको 1 महीना पूरा दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद है इसमें पे स्किल, जो बहुत जरूरी है, और एवरी कैंडिडेट चाहता है जानकारी करना पहले से, क्योंकि जिसमें भी आप अप्लाई करने जा रहे हो उसमें पे स्किल क्या है, कितना सैलरी आपको मिलता है। तो ध्यान से देखो, जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी कैटेगरी का रहता है कैंडिडेट, और एयरपोर्ट अथॉरिटी में एक पे लेवल रहता है E1 लेवल। इसके बाद E2 आता है, ये पे लेवल वहाँ उसमें बढ़ता रहता है ग्रेड बी में। ये आपका है 40,000 से लेकर के 1,40,000, 40,000 से लेकर के आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है 1,40,000, यानी 140K, इतनी सैलरी आपकी रहने वाली है। टोटल एमेल्यूमेंट्स उसने बताया कि ये सैलरी बेसिक पेमेंट था इतने से इतने तक, टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी इनिशियल लेवल पे क्या बनेगी, तो वो आपको बताया है 13 lakhs पर एनम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देखो ये ETC फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी रेट 13 lakhs पर एनम। तो आपको 13 lakhs पर एनम है, ये ध्यान रखना आपकी। पर एनम मतलब एनुअली आपकी जो सैलरी है वो आपकी 13 lakhs रहने वाली है, तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा आपको मिलेगा, ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना। 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा आपको मिलेगा। साथ ही इसमें आपको ये भी देख लो क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, मैं आपको वो बता दूं, तो ध्यान से देखो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं ये, आप
पढ़ लेना पीडीएफ में कि रिजर्वेशन में क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर क्या है। कलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए जरा, ये बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट पहले तो केयरफुली नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, फॉर्म में क्या क्या मांगा है वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल फर्निश्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म provisionally eligible candidates shall be called for the computer based test and admit card shall be issued to them accordingly. Candidate will have to regularly visit AAI website for link check their registered email IDs all folders including spam for डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे और एग्जाम्स के लिए होता है आपके मेल आईडी पर एडमिट कार्ड भेजा जाता है, उसी तरीके से यहाँ भी आपका जो एडमिट कार्ड है वो मेल पर आपको दिया जाएगा। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उन कैंडिडेट्स के लिए जो तुक्के से नौकरी लेना चाहते हैं, इनको केवल पेपर में तुक्का लगाना अच्छे से आता है। उन कैंडिडेट्स के लिए ये क्या फायदा रहता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट इसका मिलेगा उन लोगों के लिए। ठीक है, by the candidate on computer based test syllabus will be uploaded under syllabus column of advertisement number 2 2025। सिलेबस का अलग वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, अगर आपको आवश्यकता है नीड है तो मुझे मैसेज करिए, इसी को कमेंट में लिखिए, मैं आपको 100% सिलेबस भी प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि सिलेबस इन्होंने बहुत अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है, वो आपको बताऊंगा क्या है, उसके लिए आप कमेंट करिए, उसके लिए मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा। On the basis of their performance in computer-based test, candidate will be shortlisted for application verification, voice test, psychotropic substances test, psychological assessment, physical, medical examination, background verification as applicable for the post। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सारी स्टेजेस यहाँ पर आपसे करवाई जाएंगी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, यानी जो शॉर्ट लिस्ट रिटर्न एग्जाम में होगा, रिटर्न मतलब आपका जो भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी में जो भी क्वालिफाई होगा वो कैंडिडेट इसमें बुलाया जाएगा। रोल नंबर ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर ऑन एआई वेबसाइट, मतलब रोल नंबर्स ही डिक्लेयर किए जाएंगे, ये भी याद रखना। आप अपने नेम के हिसाब से भी, क्योंकि नेम भी डबल रहता है ना उससे कैंडिडेट्स का। ड्यूरिंग एप्लीकेशन वेरिफिकेशन द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद a proof of identity and one set of self-attested photocopies of all the certificate if the identity of the candidate is in the doubt or her she is not able to produce the requisite document for, or there is a mismatch of information in the document, he as a candidate will be rejected, no additional time will be given for the producing original document। ये ध्यान रखना जब भी आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, ये लाइन क्लियर बोली गई है। जिस दिन आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जा रहा है रिटर्न सीबीटी क्वालिफाई होने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप वहां पर रिजेक्ट कर दिए जाओगे, और देयर विल बी नो टाइम टू गिवन एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट तो एनओसी आपको देनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग साइकोएक्टिव सब्सटेंस विल बी टेस्टेड इन साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट एंड द टेस्ट रिपोर्ट फॉर द सेम शुड बी नेगेटिव। ये आपके ए बी सी डी ई एफ ये आपके साइको टेस्ट के एम्फेटामाइन एंड द एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स, ये सब आप बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी इनकी कोई जरूरत नहीं है, बाद में मैं आपको बताता रहूंगा ये सब क्या है। नो नॉन नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट फॉर द, ये सब आप पढ़ लेना बाद में पीडीएफ से। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, ये भी बाद की जरूरत है, अगर आपको इश्यू आएगा तब देखेंगे इसको पेपर के बाद। हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड, ये देखो क्या क्या आपका, नॉट मोर देन 3 मंथ, जो आपको फोटो है साइन है वो आपके लेटेस्ट होनी चाहिए, सिग्नेचर इमेज भी आपकी, ये सब कंडीशन आप पढ़ लेना, कंडीशन क्या क्या है। आगे देखो एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ रिमिटेंस, एप्लीकेशन फीस आपका 1000 रुपये रहने वाला है, ध्यान रखना इसमें। तो ये ध्यान रखना, कोई भी कैंडिडेट मैं आपको बता दूं अगर बीएससी किया हुआ है और मैथ्स फिजिक्स से किया हुआ है तो ध्यान रखना भाई, ये 1000 रुपये देख करके आप ऐसा मत करना फॉर्म अप्लाई ना करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है, इसलिए आप इसको अप्लाई करना। अगर बाई चांस आपके लक में हुआ तो ये जॉब आपको मिल सकती है। 2025 में ये वैकेंसी निकली हुई है, हर साल निकलती है, इस बार 309 वैकेंसी निकली हुई है, इसमें से यूआर के लिए 125 है।
तो आप इस मौके को ना जाने दें, ध्यान रखना। तो बीएससी किया हुआ हर कैंडिडेट इसको अप्लाई करो। 1000 रुपए के चक्कर में, आप 1000 रुपए के चक्कर में ये ना सोचो कि फीस बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1000 रुपए आपकी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा सोचना नहीं इसके बारे में, जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, पीडीएफ में पढ़ लेना जो भी आपको चाहिए। फाइनली ये आपका कंप्लीट हुआ। तो एक चीज़ समझ में आया आपको, नो टीएडीए विल बी पेड फॉर द अपेयरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये तो सभी एग्जाम्स में यही होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है, पहली बात, 1000 रुपये जो एप्लीकेशन फीस है, इसको आप ज़्यादा मत सोचना, भर देना, ठीक है। तो अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। इसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत अच्छी है आपकी, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दीजिए। इसी टाइप की नई वैकेंसी आपके सामने लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद।